चलिए दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ। ठीक है, क्लास 8वीं का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी जो सिलेबस है, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है परिमेय संख्या। ठीक है, तो आज से ये भी स्टार्ट कर रहे थे। क्लास 10 की वीडियो चला रहे हैं। ठीक है, और क्लास 9 का भी चलाएंगे। ठीक है, तो क्लास 8वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो परिमेय संख्या, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है, ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, किस चीज से मिलकर बनी है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा प्राकृतिक संख्या। किसको जानना होगा? प्राकृतिक संख्या। मैं आपको एक कहानी समझाऊंगा, उस कहानी से आपका पूरा डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे, ठीक है, और आपका पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, और जो होता है आपका परिमेय संख्या। इतना ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपकी जो क्लास 8वीं का पहला जो अध्याय है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या। मैं आपको चाहता तो इससे आगे कई नंबर है, आपको मैं पढ़ा सकता, ठीक है, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जितना का हमें आवश्यकता उतना ही हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और जो परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे, आपको एक कहानी में बता रहा हूँ। ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक कोई टोकरी है, ठीक है, टोकरी या कुछ डब्बा हुआ समझ लीजिए, ठीक है, जिसमें कोई चीज रखी जा सके। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसे एक टोकरी बना दिया। ठीक है, ये आपकी एक क्या है दोस्तों, टोकरी है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, आपकी एक टोकरी है। ठीक है, इस टोकरी में मैंने क्या किया, जब शुरू में ये दुनिया आई, ठीक है, तो वह जो आदि मानव थे पहले नंबरों को गिनना शुरू किए। ठीक है, तो एक वस्तु को देखो तो उसे एक बोल दिए, दो वस्तु उसी प्रकार को देखे तो दो बोल दिए, तीन वस्तु देखे तो ऐसे नंबर का आपका क्या हुआ, आते गया, हम लोग पढ़ते गए। ठीक है, तो आज के जमाने में बहुत सारे नंबर हो गए हैं, हमें बहुत सारे नंबरों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमें क्लासेस वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोकरी की। ठीक है, क्या है, टोकरी है। तो इस टोकरी में हमने क्या किया, सबसे पहले 1 नंबर डाला, 2 नंबर डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 6 डाला। ठीक है, और ऐसे करते मैंने अनंत तक डाल दिया। ठीक है, टोकरी में सबसे पहले, तो सबसे पहले जो मैंने डाला वो क्या डाला, प्राकृतिक संख्या डाला। उसके बाद से मैंने क्या किया दोस्तों, उसके बाद से मैंने क्या किया कि आपने इसमें मैंने कहा कि अब अभी तो बहुत सारे नंबर क्या है, कम है, अभी तो क्या है, बहुत सारे नंबर कम है, तो इसलिए और लोग ने आए तो उन्होंने कहा इसमें अगर मैंने 0 और शामिल कर दिया तो यह आपकी पूर्ण संख्या बन गई। इस टोकरी में पहले तो आए, पहले जो में आए तो उन्होंने क्या किया कि पहले नंबर डाल दिया, कितना गिना, तो 1 से लेकर अनंत तक डाल दिया। दूसरा कोई आया, उसमें उसने 0 डाल दिया। जब उसने 0 डाल दिया, तो जब 0 डाला तो उसने कहा कि ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, अगर 0 इसमें हटा देते हैं तो प्राकृतिक संख्या, अगर इसमें 0 डाल देते हैं इस टोकरी में तो पूरा आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्या। उसी प्रकार किसी और ने आया, ठीक है, कोई दूसरा आया, उसने कहा अभी तो नंबर कंप्लीट नहीं है, अभी और नंबर कंप्लीट करना है, तो उसने कहा कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या थी, 0 घटाओ जो सभी है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो उसने कहा कि जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, उनको क्या करो, नेगेटिव में लिख दो, वो आपकी, और नेगेटिव में लिख दो। ठीक है, तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक और प्लस पूर्ण संख्या मिलकर बन जाएगा पूर्णांक। उन्होंने आया तो कहा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि -1 लिखा, -2 लिखा, -3 लिखा, -4 लिखा, ऐसे करते, सॉरी ये गलती लिख दिया। ठीक है, इधर लिखेंगे -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे करते अनंत तक लिख दिया। ठीक है, तो अब कहा तो ये तो इतना हो गया। ठीक है, अब इतना आपका नंबर हो गए। तो कोई और आया, कहा कि जो परिमेय संख्या की बात अब आ गई, हमारा जो चैप्टर दिया है उसी के बारे में हमें अब पढ़ना है पूरा। ये 3 अगर आपको पॉइंट क्लियर है तो आपको ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन कर देना, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर दे तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। और वही अगर जो प्राकृतिक संख्या है उसी को हम नेगेटिव में लिखना शुरू कर दे, नेगेटिव में और प्लस पूर्ण संख्या मिलाकर बन गई हमारे क्या, पूर्णांक बन गया। ठीक है, तो क्या क्या मिलकर बना, पूर्णांक जो बना है आपका दोस्तों, पूर्ण प्लस ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसे कर आपका पूरा बन गया। ठीक है, मैं लिखना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, सब आपको समझ में आ गया होगा। मैं परिमेय संख्या का डिटेल देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या के बारे में देखिए जानना है। ठीक है, तो परिमेय जो संख्या है दोस्तों, उसको क्या करना है, नियम है। ठीक है, नियम क्या है दोस्तों, कि परिमेय संख्या को हम P बटा क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं।
कभी भी परिमेय संख्या क्या होगी, p बटा q के रूप में होगी और उसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर रहना चाहिए। मैं आपको ये छोटी छोटी बात समझा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या जो होती है दोस्तों उसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है या लिख सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ठीक लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, अगर 3 है तो इसको हम 1 लिख देंगे तो p बटा q के रूप में हो जाएगी। तो आपको मैं समझाऊंगा आगे, बात यहाँ पे समझिए। ठीक है, और जहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो परिमेय संख्या है दोस्तों p बटा q के रूप में होना चाहिए, और जहाँ पे q हो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर q क्या हो, नहीं हो। तो परिमेय संख्या मतलब आया, इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, सॉरी पूर्ण नहीं, पूर्णांक संख्या। क्या लिखेंगे, पूर्णांक संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक क्या है, हमारे परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे हैं, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या लिया था जी, -1 -2 -3 सॉरी -3 -2 -1। ठीक है, कामा 0 1 2 3 ऐसे कर अनंत तक। ठीक है, इधर भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि p बटा q के रूप में किसको लिख सकते हैं, पूर्णांक को। तो मैंने जो -3 लिखा है दोस्तों, इसको बटा में 1 ऑलरेडी रहता है, तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। 5/2 भी क्या दोस्तों परिमेय संख्या, 3/2 क्या परिमेय संख्या, 6/0 क्या है दोस्तों परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे की एक बात बता दूं, होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय समझ गए होंगे, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। और जो सभी पूर्णांक है उसको हम क्या लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वह हमारे परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। ठीक है, आपको क्लास 9th में पढ़ने को अच्छी तरीके से मिलेगा, इसका डिटेल एक मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है, तो मैं अपरिमेय को मैं ऐसे ही बताता हूँ, जो अंडर रूट में संख्याएं रहती है, √2 √3 √4 नहीं है, √4 क्या है दोस्तों, अगर √4 को हम बाहर निकालें तो इसकी वैल्यू आती है 2। ये 2 को क्या हो गए दोस्तों, 2 को अगर 1 लिख दूंगा तो ये परिमेय संख्या आपकी बन गई। तो इसीलिए अगर कोई भी आपसे अंडर रूट की बात करे तो अंडर रूट क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जो संख्या अंडर रूट में होती है वो क्या होती है आपकी, अपरिमेय। एक बात और नोट कर लीजिएगा नोट में। ठीक है, नोट में कर सकते हैं याद रख सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या कर लीजिएगा कि पाई जो होती है, ठीक है, पाई जो हम पढ़े हैं, ठीक है, वह क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होती है। इसका मान क्या होता है 22/7, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू माने इसका एकदम जो इसका वैल्यू होना चाहिए वो इसका मान नहीं हो, वो एक पॉसिबल वैल्यू रखा गया है। ठीक है, इसका संभावना एक वैल्यू रखी गई है। ठीक है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 होने से आप लोग ये मत समझिए 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई जो है दोस्तों अपरिमेय है। ठीक है, आप लोग समझिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको पढ़ाऊंगा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, परिमेय संख्या के 3 गुणधर्म है। आपको इस क्लास 8 में 3 गुणधर्म दिए हैं, आपको 3 गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गुणधर्म लिखा है। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहला है संवृत्त। ठीक है, संवृत्त, दूसरा है क्रम विनिमयता, और दूसरा है साहचर्य या साहचारी। ठीक है, साहचारी। ठीक है, तो ये होते हैं। ठीक है, तो आपके 3 ये आपके गुणधर्म दिए गए हैं इस बुक में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे एक एक को पढ़ते जाना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्रम संवृत्त है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, दूसरी वीडियो में इसके और इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको आज हम पढ़ते हैं, संवृत्त। ठीक है, इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, क्या है कि संवृत्त जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या है। संवृत्त देखिए चार संख्याओं 4 चीज पर आधारित है। देखिए पहला जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, यही होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो यही आपको इसी पर जो इसका है गुणधर्म इसी के है। ठीक है, तो 3 गुणधर्म है और इस पर ही क्या करना है, हमें इसका बताना है कि इस पर संवृत्त है, इस पर है कि नहीं, इस पर है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे कि जोड़ पर संवृत्त है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं बात करता हूँ जोड़ पे नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको समझाने के लिए, अगर मैं प्राकृतिक संख्या लूँ, क्या लूँ,
प्राकृतिक संख्या, आप लोग को मालूम होगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है अगर प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर अगर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो आपकी संख्या क्या है, संवृत है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई मशीन होगी जिससे मार्कर बनता होगा, ठीक है। तो मैंने इस पुराने मार्कर को, ठीक है, मैंने पुराने इस मार्कर को, समझिए एक बात, मैंने उस मशीन में डाला, उस मशीन ने इस पुराने मार्कर को न्यू मार्कर में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। तो अगर ये पुराना मार्कर ही था पहले और फिर उसने मार्कर बन गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, संवृत है, ठीक है। क्या है, संवृत है। उसी प्रकार अगर हम इस पर, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पहली प्राकृतिक संख्या 4 और दूसरी प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 6, ठीक है, अगर इनको जोड़ने पर 10 प्राकृतिक संख्या आती है तो इस पर आपका क्या है, संवृत है, ठीक है। क्या है, संवृत है। उसी प्रकार बात करते हैं आगे, मान लीजिए कोई और कोई उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 3 + 6, ठीक है, 3 + 6 इसको जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर, प्राकृतिक संख्या क्या जोड़ने पर, दो संख्या जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या क्या हो, प्राप्त हो तो आपका क्या कहलाएगा, संवृत है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर प्राकृतिक संख्या पे है तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, अगर हल करना है तो लिखेंगे हल में, मान लीजिए ऐसे लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योग संवृत अंतर्गत है, क्या है, अंतर्गत है, लिख सकते। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे संख्याएं, ठीक है, संख्याएं, पूर्णांक पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। जो पूर्णांक संख्या इसलिए उसको ऊपर रखा हूँ जो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो योग के अंतर्गत और व्याकलन मीन्स होता है घटाना, ठीक है, घाटा के अंतर्गत, ठीक है, और गुणा के अंतर्गत और भाग के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक एक डिफिनेशन पूरा करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा इसको ऊपर और नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं बात है, मैं सबसे प्राकृतिक संख्या से ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले मैं जो पढ़ाया था उसी के बारे में चर्चा करूंगा। प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पढ़ाया था तो इसी के बारे में मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा, उल्टा ऊपर नीचे लिख दिया हूँ, उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, 1 से लेकर अनंत तक लिख लेता हूँ यहाँ पे, 3 4 डैश, ठीक है, ये होती है। अब हमें क्या बताना है कि अगर प्राकृतिक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या जोड़ने पर अगर आपकी प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो आपकी क्या कहलाती है, संवृत के अंतर्गत है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम एक उदाहरण लेकर हल करेंगे, ठीक है, उदाहरण लेकर करेंगे कि 4 के अंदर 2 जोड़ रहे हैं तो 6 है, तो ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, तो लिखेंगे हाँ, वैसे ऐसा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भरना है, आगे से दे दिया है, ठीक है। तो हाँ, अब उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करते हैं घटाने के अंदर तो उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि अगर 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है, 5 में से 3 है तो 3 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे तो हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर वही दोस्तों मैं बात कहूँ 2 में से 5 घटाइए तो माइनस क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस में आ रहा है तो ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, -3 ये पूर्णांक संख्या है, क्या है, पूर्णांक संख्या। ये -3 क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो जब ये दोस्तों प्राकृतिक संख्या नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं, 1 से आने से नहीं होगा, सभी को आना चाहिए, सभी का मान यहाँ पे सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का मान क्या दे रहा है, गलत दे रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का डब्बा है तो इसमें पूर्ण संख्या नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे जो एग्जाम्पल नहीं वाला है उसी एग्जाम्पल को हम नहीं वाला लिखेंगे 2 - 5 को करने पर -3 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं, हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों गुणा के अंदर चेक करें कि कोई भी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या गुणा कराने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो रही है। तो देखो उदाहरण से, ठीक है, मैं यहाँ पे उदाहरण बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2 × 5 करने पर दोस्तों 10 आ रहा है, 3 × 2 करने पर 6 आ रहा है, तो दोनों प्राकृतिक संख्या आ रही है, इसीलिए लिख देंगे हाँ। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार दोस्तों भाग के बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं कि 2 को क्या देना है,
2 को 2 से डिवाइड करें, 2 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 एकम में 2, यहाँ पे 0 आ गया, तो 2 एकम में 2, यानी ये भी क्या है दोस्तों आपकी प्राकृतिक संख्या आ रही है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को भाग देना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। वही अगर दोस्तों मैं कहूँ, ठीक है, अगर वही दोस्तों प्राकृतिक, अब हम बात करेंगे भाग के लिए। ठीक है, तो भाग के लिए क्या करना है कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर अगर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो आपकी क्या कहलाती है समृद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, उदाहरण लेते हैं। अगर कोई, तो मान लीजिए मैं कहूँ आपसे, क्या कहूँ, अगर 7 को 2 से डिवाइड करिए, 7 को 2 से, दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे 2 तिया 6, 1 नीचे आएगा, फिर 10 लेंगे 0, 2 5 10, तो ये दोस्तों 3.5 आ रहा है। तो 3.5 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है दोस्तों, ये आपकी प्राकृतिक संख्या यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है 3.5। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आपको मैं कहूँ कि 10 को 3 से डिवाइड करें, तो ये भी दोस्तों आपका 3.333 आएगा। तो ये भी दोस्तों क्या है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नहीं। आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कैसे नहीं, क्यों है क्यों नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों पूर्ण संख्या की। अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ाए थे, पहले नंबर पे ये पढ़ाए थे, दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या पढ़ाए थे। पूर्ण संख्या क्या बोला था कि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर, ठीक है, क्या कर देने पर 0 शामिल कर देने पर। ठीक है, चलिए और देखिए अगर यहाँ पर 0 शामिल कर देना, ठीक है, तो अगर कई वही वाला उदाहरण वैसे ही जवाब होगा। अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में जोड़ने पर अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो आपकी क्या कहलाती है समृद्ध है। तो उसी प्रकार देखिएगा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या दोस्तों अगर मैं ले रहा हूँ 4 और 2 को मैं जोड़ूंगा 6, उसी प्रकार दोस्तों 0 + 1 करूंगा तो ये भी होगा 1। तो देखिए पूर्ण संख्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए लिख देंगे हाँ। ठीक है, अब बात करते हैं व्याकरण के अंदर। तो दोस्तों देखिए व्याकरण के अंदर कैसे नहीं होगा, अगर यही वाला एग्जाम्पल ले दोस्तों, मान लेते हैं आपको, देखिए मान लेता हूँ 2 में से 2 गया तो 0, ये तो सही है कि 0 है पूर्ण संख्या के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर ये वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 - 5 करूंगा तो माइनस क्या आ जाएगा 3, लेकिन -3 तो दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए दोस्तों ये आपकी क्या है नहीं है। ठीक है, तो ऊपर वाला एग्जांपल मिटा देंगे और नीचे वाला एग्जांपल को उसी प्रकार रहने देंगे और यहाँ पे लिख देंगे नहीं। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दोस्तों गुणा के अंदर, तो देखिए दोस्तों गुणे के अंदर भी होगा, कैसे होगा, अगर मैं दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई 0 से करूँ तो 0 प्राप्त होगा, अगर 3 की मल्टीप्लाई 6 से प्राप्त करूँ तो 36 18 यानी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। तो पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या गुणा करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, पूर्ण संख्या से गुणा पूर्ण संख्या में कर रहे हैं तभी पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए भी लिख देंगे हाँ। ठीक है, आपको मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों भाग के लिए। भाग क्या है, तो भाग में देखिए क्या करना है दोस्तों कि भाग के लिए देखिए क्या होगा, अगर मैं दोस्तों बात करूं 10 को 3 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो आएगा 3.3333, तो यहाँ पे 9 और ठीक है, तो ये पॉइंट में जा रहा है दोस्तों, इसकी वैल्यू 9 पॉइंट में जा रहा है। तो दोस्तों ये अगर पॉइंट में जा रहा है तो आपकी क्या होनी चाहिए, ये पॉइंट में जा रहा है 33, तो आपकी ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब है पॉइंट में कोई नहीं नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नहीं। ठीक है, आपका ये वाला एग्जाम्पल रह जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे 10/3। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णांक को। ठीक है, पूर्णांक हम पढ़ाए थे तीसरे नंबर पे और चौथा नंबर पे ये पढ़ाए थे। ठीक है, तब बात करते हैं पूर्णांक की। तब देखें यहाँ पे कह रहा है योग। ठीक है, तो अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो वह क्या कहलाता है आपका समृद्ध के अंतर्गत है। ठीक है, तो देखिए मैं 4 + 6 कर रहा हूँ तो आएगा 10, अगर 3 - 2 कर रहा हूँ तभी -1 आ जाएगा, तो ये क्या है हाँ। ठीक है, लिख देंगे क्योंकि ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये सभी क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों व्याकरण के अंदर, तो ये भी देखिए कैसे होगा, अगर दोस्तों -3 में से 5 जो, अगर -3 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, तो ये क्या है पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैंने 0 में -1 कर दिया दोस्तों तो कितना आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 में -1 कर दे तो -1 ही आ जाएगा, तो ये भी क्या है दोस्तों हाँ। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों गुणे की बात करें तो गुणे में देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि अगर
पूर्ण संख्या से गुणा करने पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। तो अगर क्या है, तो अगर मैं 6 इंटू 2 करूँ तो 2 तिया 6 दूना का 12 होता है। अगर -3 इंटू 2 करूँ तो 2 तिया 6, यानी माइनस में ये भी पूर्ण संख्या है। अगर 0 इंटू 2 करूँ तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या है। तो हाँ, ये सभी क्या है, आपके पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार दोस्तों भाग के अंतर्गत बात करें तो भाग देखिए दोस्तों, पूर्ण अगर वही वाला एग्जांपल है 10 डिवाइडेड बाई 3, तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट 3.3.3 ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर बताइए कहीं पूर्ण संख्या में, ठीक है, कहीं पूर्ण संख्या में आपका 3.3 दिख रहा है, बताइए तो दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से? तो इसलिए क्या है, यह भी नहीं है। अब हम लास्ट चौथे पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, चौथा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको ये बस कंप्लीट करके उसके बाद से वीडियो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे वीडियो को, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या क्या है, जिसे पी बटा क्यू गर्भ में क्या कर सकते लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बताना है, वही वाला एग्जाम्पल, वही वाला है परिभाषा कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो क्या कहलाता है आपका, वह संवृत्त के अंतर्गत है परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए अगर 3/2 को 4/2 जोड़ रहे हैं तो आ जाएगा 7/2। उसी प्रकार 3/1 जोड़ रहे हैं प्लस 2/2 जोड़ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 2, और 2 तिया 6 प्लस 2 आ जाएगा 8/2। तो ये भी क्या है, आपका परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या कर देंगे, हाँ। अब चलिए बात करते हैं व्याकरण के अंदर -3/2 को अगर परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटा रहे हैं तो क्या आना चाहिए दोस्तों, -3/2। तो ये भी क्या है दोस्तों, आपकी परिमेय संख्या में बता दिया हूँ कि क्या है परिमेय संख्या, ठीक है, ये है। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ। उसी प्रकार दोस्तों गुणे की बात करें तो परिमेय संख्या 4/2 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म और आ जाएगा 3/2। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल दूं 6/2 इंटू, ठीक है, इंटू हो जाएगा मान लीजिए 2/3। तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 क्या है, टी को नीचे एक 1 होता है, तो इसलिए पी बटा क्यू के रूप में है। ये भी क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ आपको लिखते जाना है। अब यहाँ बात कर परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करने पर क्या हमारी जो संख्या होती है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए 0/3 डिवाइडेड बाई 2/1, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट देता है तो 0/3 इंटू, और ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 तिया 6 यानी 0। तो ऊपर वाला 0 हो जाए, वैसे कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्या है, दिख रहा है। लेकिन देखिए अगर ऐसे में, अगर मैं 0 को, ठीक है, अगर 3 को ऊपर, अगर 0 को नीचे कर दूं तो ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। देखिए ये वाला, अगर इसको मैं ऐसे ही रहने दूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3/0 हो जाएगा। अगर 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 3 एकम में 3 नीचे 0 हो गया, यानी परिमेय संख्या क्या होनी चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्यू 0 हो गया। इसलिए दोस्तों ये परिमेय संख्या संवृत्त के अंदर नहीं है। बस देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है कि इसमें सब में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, आगे